रेल की उपलब्धियां, डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने गिनाई सफलता की कहानियां। खबर धनबाद से, जहां धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बीते 3-4 महीनों की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने टिकट चेकिंग, माल ढुलाई और आय वृद्धि के साथ ही यात्री सुविधाओं में सुधार की दिशा में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। टिकट खरीदारी में वृद्धि। डीआरएम ने बताया कि टिकट चेकिंग के प्रति यात्रियों में बढ़ती जागरूकता के कारण टिकट खरीदारी में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह रेल मंडल के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। माल ढुलाई में शीर्ष पर धनबाद रेल मंडल। धनबाद रेल मंडल ने अप्रैल से नवंबर तक 125.95 मिलियन टन माल ढुलाई कर बिलासपुर रेल मंडल 122.6 मिलियन टन को पीछे छोड़ दिया। माल ढुलाई में यह अंतर लगभग 4 मिलियन टन का है, जो धनबाद मंडल की बेहतर प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाता है। आय के मामले में भी अव्वल। धनबाद रेल मंडल ने नवंबर माह तक 2087 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो बिलासपुर रेल मंडल से लगभग 3.9% अधिक है। यह धनबाद मंडल की कार्यकुशलता और संसाधनों के बेहतर उपयोग का प्रमाण है। यात्री सुविधाओं में सुधार। डीआरएम ने यात्री सुविधाओं को लेकर कई नई योजनाओं की जानकारी दी। नई ट्रेनों की शुरुआत। यात्रियों की मांग के अनुसार नई ट्रेनों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। स्टॉपेज में सुधार। विभिन्न स्थानों पर नए स्टॉपेज दी जा रही है। रेल कोच रेस्टोरेंट की सौगात। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किए गए हैं। आरयूबी और आरओबी का निर्माण। यात्री सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड अंडर ब्रिज आरयूबी और रोड ओवर ब्रिज आरओबी बनाए जा रहे हैं। डीआरएम का बयान। डीआरएम ने कहा कि धनबाद रेल मंडल अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने रेल कर्मचारियों के प्रयासों और यात्रियों के सहयोग की सराहना की। धनबाद रेल मंडल की यह प्रगति न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मिसाल पेश करती है। वो अगर आप लोग देखेंगे तो एक पहाड़ है, गया प्लेन में है और कोडरमा ऊपर है। तो जो पहाड़ है उसके लिए अभी वहां पे टोटल 3 तरह से रेलवे लाइन है या प्लान चल रहा है। पहला है जो अभी एग्जिस्टिंग डीसी है, डबल लाइन ट्रैक है, उसमें डिफरेंट इंप्रूवमेंट कर रहा है। उसमें एक सबसे लेटेस्ट इंप्रूवमेंट तो गरीब रथ का, जिसमें हम लोगों ने गरीब रथ को, जो कि पहले परमिटेड नहीं थी, गरीब रथ को हमने चला के दिया और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% से ज्यादा अच्छी है। उसकी पर ट्रिप में जाने में 25 लाख रुपए की अर्निंग आप लोग शो कर ले रहे हैं। तो अभी तक सक्सेसफुल चल रही है। वीक में पहले 1 दिन चलाया था, वीक में 2 दिन कर दिया उसको, और उसको फर्दर क्या किया जाए उसको हम लोग मंत्रणा चल रही है। दूसरा है उस पर जो काम चल रहा है वो मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिसका मल्टी ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है और फर्स्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। उस करीब 8 लाख पेड़ के आसपास काटे जाने हैं। तो उस पर अभी काम स्टार्ट हो रहा है जिसी में। और तीसरा जो काम है उस पर वो है कोडरमा तिलैया। कोडरमा से खरौन से जमुंडाहा, ये जो खरौन तक का काम कंप्लीट हो गया, सियारत हो गया। खरौन से जमुंडाहा का काम चल रहा है और शीघ्र ही उसका ट्रैक वगैरह ले कर रहे हैं। देन जमुंडाहा से खरौन वाला जो सेक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा काम चल रहे हैं। पिछली जो हमें एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम आई थी सेक्शन में, दैट इज बरकाकाना रांची में, उस टाइप प्रॉब्लम ना आए तो काफी कुछ काम कर रहे हैं। उसमें कटिंग काट रहे हैं और वो सेक्शन अगर आप लोग चलना चाहें या आप लोगों को चलना चाहें तो एक हम लोग ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो वहाँ पे 3 चैनल बन रहे हैं प्लस वायाडक्ट बन रहे हैं। तो इसमें कई डिफरेंट डिसीजन लिए गए कि स्लोप सेटलमेंट ना हो तो हम लोग वायाडक्ट बना दें। तो 20-25 मीटर ऊंचे पिलर भी बन रहे हैं। वो एक अच्छा सेक्शन है, आप लोग देखना चाहेंगे तो उसका हम लोग ट्रिप ऑर्गेनाइज कर देंगे उसको। हाँ, कब तक वो ऑपरेशनल होगा? क्या हम लोग को जो टारगेट दिया गया है वो बोला गया है मार्च 25, बट थोड़ा स्लीपेज इसमें एक्सपेक्टेड। वो हमें बहुत ज्यादा, जो वो एक ऐसा सेक्शन है जो पहले दिन से ही सैचुरेट हो जाएगा।
जिस दिन चालू गया उसी दिन से वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेज हो जाएगा बाढ़ थर्मल पावर प्लांट का। तो वो लोग भी बहुत एक्सपेक्टली वेट कर रहे हैं। ट्रेन के साथ साथ कोचिंग पैसेंजर भी कोचिंग का भी इसमें है। अभी एक ट्रेन चला रहे हैं हम, इसे राजगीर से हम लोग चला रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है, मे बी पब्लिसिटी कम हो, तो उसकी जो ऑक्यूपेंसी होगी तो उसको भी हम लोग अभी तो हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाए हैं, फ्रिक्वेंसी मतलब कंटिन्यू कर दिया है। देखते हैं उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। नहीं, अभी तो मार्च पर ही हम बोलेंगे, अभी हमें ऑफिशियली इसमें सीटें नहीं मिला है। क्या अचीवमेंट अभी नहीं, मैं पूरा ब्रीफ कर दूं। लास्ट टाइम आपको कोचिंग अधिकांश खत्म कर दिया गया है, तो कितना बचा हुआ? लेवल क्रॉसिंग में भी चार बंद हुए हैं और टोटल 9 बंद हो गए हैं इस साल। अभी तक टोटल 9 बंद हो चुके हैं, और अभी जीसी में टोटल इस साल हम 15 बंद करेंगे, और 3 का काम और कंप्लीट कर लेंगे, मतलब काम में बॉक्स डलवा देंगे, तो करीब 18 के आसपास हम लोग नेक्स्ट ईयर मई जून तक बंद कर देंगे। 15 बंद कर देंगे मार्च तक। नहीं, टोटल हम लोग लेवल क्रॉसिंग के जो है टोटल हमारे पास 103 है। 103 में अगर हम जो टारगेट कर रहे हैं वो ऑफिशियल टारगेट 30 का है, तो 30 भी बंद कर लिए तो एक अचीवमेंट होगा। नहीं, आपको तो आप पहले से ही पीछे, तो आगे नहीं बढ़ने देना। हाँ, वो एक है, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो अभी इसमें बेसिकली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें धनबाद मंडल जो कि कोयले के अग्रणी डिवीजन में आता है लोडिंग करने के, इस बार हम लोगों ने जो टोटल लोडिंग की है वो 16.37 मिलियन टन की है, जो कि हमारे जो नेक्स्ट है जो बिलासपुर है 15.94 है, उससे हम लोग करीब 0.43 मिलियन टन ज्यादा है। इसमें साथ साथ हम लोगों की जो अर्निंग है रही है, टोटल अभी तक की जो लोडिंग रही है वो करीब 126 मिलियन टन रही है, जो कि बिलासपुर के 122 से करीब 4 मिलियन टन ज्यादा है। साथ ही जो अर्निंग की बात करें तो हम लोग अभी भी अर्निंग में भी हाईएस्ट रहे हैं। इस बार नवंबर में हम लोगों ने 2100 करोड़ के आसपास अर्निंग की है करीब, जो कि बिलासपुर के 1950 से करीब 150 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ साथ ही इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 16,800 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, जो कि बिलासपुर के 14,800 से करीब 1,600 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये हमारी फ्रेट में अर्निंग रही है। उसमें जो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ आया था वो हम लोग का करीब 11% के आसपास का फ्रेट ग्रोथ आया था। उसमें हम लोगों ने काम जो ये लिया था कि कोई भी कोल्ड स्टॉक जो कि एक्सकेवेट हो चुका है वो बार्फ में ना रहे या पिटेड में ना रहे, सबको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हम केवल वही कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो इस साल ही एक्सकेवेट हो रहा है या अभी हो रहा है। अगर आप हमारे बानाडाग या एनटीपीसी में जाएंगे तो 3 दिन के अंदर, मतलब आज एक्सकेवेट हुआ, 3 दिन के अंदर वो वैगन में है और ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। कमोबेश सेम स्थिति आगे पीछे करके सबके साथ बनी है। थोड़ा क्रशिंग में प्रॉब्लम है या ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, इसी में केस में लेट होता है। तो ये हम लोग का एक धनबाद मंडल ने आप लोगों के सहयोग से पॉजिटिव इम्पैक्ट से ये अचीव किया है। उससे न केवल कोल की वेदरिंग रुकती है बल्कि कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी बनी रहती है, तो कोल के लॉस भी नहीं होते हैं। ये तो हो गया फ्रेट के लिए। कोचिंग में भी जैसे कि आपने बताया कि जैसे पहले जो अभी वंदे भारत ही देख लें तो आप लोग कम से कम 3 वंदे भारत मिल चुकी है। और एक अचीवमेंट है कि हम इस समय डाल्टनगंज और गढ़वा होके भी वंदे भारत चला रहे हैं, जिसकी ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। और बाकी सब वंदे भारत जो एक बहुत डिमांड थी धनबाद की गया और हावड़ा से वंदे भारत जोड़ने की, वो भी पूरी हो चुकी है। तो मोटा मोटी वंदे भारत की डिमांड भी आप लोग जितनी आप लोगों ने सजेस्ट की वो सारी हो गई है। इसके अलावा एक आप लोगों की बहुत प्रतीक्षित डिमांड थी, वो थी जम्मू तवी जाने की, वो हो गई है और उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है।
गरीब रथ है, फुली रिजर्व है, करीब 1500 सीट की कैपेसिटी है, जिसमें लोग पूरा लोग इसको यूज कर रहे हैं। और आप ही नहीं यूज कर रहे हैं, आपके साथ साथ गया, बनारस और साथ साथ लखनऊ के लोग भी यूज कर रहे हैं। और सिमिलरली इसको दिल्ली वाले भी यूज करते हैं अपने जम्मू तवी जाने के लिए। सेम चीज रिटर्न में भी है, तो उसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी है। साथ साथ इन लोगों ने जो बेंगलोर और जो कुछ के लिए कालीराम नहीं, वो तो अभी जो चल रही है बेंगलोर चल रही है, बेंगलोर के लिए भी हॉलीडे स्पेशल चल रही है, उसकी भी ऑक्यूपेंसी अच्छी है। कोयम्बटूर की, सॉरी। और एक अभी और बाकी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की डिमांड आई है कुछ साउथ के लिए, कुछ वेस्टर्न पार्ट के लिए। एक जो हमारी ये गया से जो बॉम्बे के लिए जो ट्रेन चली है, उसकी ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी है। वो कोडरमा क्षेत्र से कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र को रखते हुए वो उससे न केवल बिलासपुर की कनेक्टिविटी बढ़ी है, रायगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उससे बॉम्बे की भी कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसकी ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। बाकी समय समय पे जैसे कि आप अभी पिछले स्लाइड में बताया गया, डिफरेंट ट्रेन के इनॉग्रेशन ऑफ ऑर्डर दिए गए हैं। और बाकी आप लोग सजेशन करेंगे, उस पर हम लोग और फर्दर कनेक्टिविटी किया जाएगा। सर एक सवाल बताइएगा, ऑलमोस्ट 1 महीना कक्षा में कितना उसका फायदा है? फायदा तो आप बताएंगे। फायदा तो अब हमें दो चीजें आती, जो हम लोग जो पैसेंजर जो कंप्लेन करते हैं, तो मोटा मोटी हम सपोज 100 कंप्लेन आती है, तो उसको हमको फीडबैक मिलता है, करीब 13% का फीडबैक मिलता है। 13% में से 25% लोग का कंप्लेन अनसेटिस्फाइड रहता है। उसमें कई रीजन रहते हैं, तो आप मोटा मोटी मान लिए 13 तो 4.5%। तो नॉर्मली 100 लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो कि अपने कंप्लेंट्स लिखी हैं, जिनकी जो जिसमें बहुत सारे लोग ये रिक्वायरमेंट रहती है कि इमीडिएटली कर दो। जैसे मैं ओबीचेस का बताऊंगा, ओबीचेस में हम लोगों ने बना रखा है, सुबह शाम की ट्रेन की सफाई कर रहे हैं। तो उनका अभी जो लेटेस्ट कंप्लेन आई, तो उसमें ये हो रहा है कि हर 2 घंटे में सफाई करके दीजिए। तो वो चीज थोड़ी सी नॉन फिजिबल हो गई है। या फिर अभी कल का ही देखेंगे तो एक पैसेंजर आरएसी में बुक था, तो बोला कि नहीं हमको आपने आरएसी में बुक किया है, हमको ये बताया गया है कि हमको ट्रेन में 1 घंटे के अंदर कंफर्म टिकट मिलेगी, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। तो उस टाइप की चीजें में थोड़ा अनसेटिस्फैक्टरी हो जाता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी ज्यादा है, जो कि अभी हम लोग साफ सफाई की शिकायतें कम आ रही है। साफ सफाई की शिकायतें कम आ रही है। साफ सफाई की मतलब हमें तो पूरा मतलब सफाई, उसमें हम लोग और भी डिफरेंट एस्पेक्ट थे। साफ सफाई एक ही एस्पेक्ट नहीं था, उसमें हम लोग नेचर को बचाना, नेचर में वाटर रिचार्जिंग के अलावा बाकी सब चीज भी काफी कुछ किया है। इनफैक्ट अगर उसमें देखिएगा 10-12 एजेंडा आइटम है जो कि आप लोगों ने पिछली बार दिया, तो वो उसमें पॉजिटिव आउटकम मिला है।